हूं शकील खान और आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी। आइए नजर डालते हैं ताजा समाचार पर। इतना तक कि मेश्राम साहब का पुतला जलाते हुए और झंडा लहराया तो कॉन्फ्रेंस वहाँ नहीं होने दिया। इसके वजह से मेश्राम साहब ने इस कार्यक्रम को दिल्ली में डीएनए कॉन्फ्रेंस किया, जो लाइव में बहुत सारे लगभग लोग देखे। और इसके बावजूद भी कानपुर में हमारा वामसेप का राज्य अधिवेशन था, वो राज्य अधिवेशन को भी रोका गया, जिसके वजह से हमें जो आज़ादी 19 आर्टिकल के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को अधिकार दिया है, तो सभा करने का, बोलने का, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का, तो इस कार्यक्रम को ये केंद्र की सरकार नहीं रोक रही है, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा रोका जा रहा है। इसके वजह से मेश्राम साहब का कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर हेडक्वार्टर के इंदौरा ग्राउंड में होने वाला था। सरकार ने परमिशन नहीं दिया, बामन मेश्राम ने समझे ये हमने परमिशन नहीं दिया, तो मान लिया कि मेरा परमिशन हो गया। मगर सरकार इस कार्यक्रम को रोकने के लिए इतनी पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया कि प्रशासन को लगा करके मेरा कार्यक्रम नहीं होने दिया। तो मेश्राम साहब के द्वारा घोषणा किया गया। पहले तो जैसे ही घोषणा हुआ तो आरएसएस नाम का जो संगठन है वो रजिस्टर्ड संगठन तो है नहीं। रजिस्टर्ड संगठन नहीं होने के बावजूद भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार उसको सुरक्षा के लिए 150 कमांडो फोर्स का आरएसएस के हेडक्वार्टर पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई। आपने कहा कि आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? इसके वजह से तो हमारी सरदार पटेल ने भी कहा है, बहुत बार लोगों ने जानकारी दिया है कि राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, आतंकवादी संगठन है, इसकी मान्यता नहीं है। तो वो जब कार्यक्रम को रोका गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। पहले हमारी घोषणा था कि हम 1 लाख लोगों को नागपुर हेडक्वार्टर पर लेकर आएंगे। तो जब 150 कमांडो फोर्स लगाया तो मेश्राम साहब ने कहा कि हम 1.5 लाख लोगों को लेकर आएंगे। तो जैसे ही जेल भरो आंदोलन हुआ, मेश्राम साहब को गिरफ्तार किया गया। तो लगभग 2 लाख लोगों से भी ज़्यादा था। सरकारी गाड़ी जो पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ थी वो सरकार की गाड़ियाँ कम पड़ी। इसके बावजूद भी जो है ये प्राइवेट गाड़ी को मंगाया गया और प्राइवेट गाड़ी से भी हमारे लोगों को, सभी लोगों को जेल ले जाने में सरकार विफल रही। और हमारा अन्य जिला 200-150 किलोमीटर पर जो है बहुत सारा जो गाड़ी बसें था उसको भी आने पर मजबूर कर दिया गया। तो इसके वजह से ये मेश्राम साहब जो है ये आज पहला चरण है, 25 तारीख को दूसरा चरण होगा और 31 तारीख को तीसरा चरण होगा और 6 अक्टूबर को देश भर में 6 नवंबर को देश भर में 11 लाख लोगों को जेल भरो अभियान होगा। सीतामढ़ी जिला के कतरा प्रखंड में हमारा वामसेप संगठन का यूनिट है, कतरा प्रखंड में हमारी यूनिट है और आज के डेट में बहुत सारे गांव तक ये संगठन का जाल फैल गया है। उसी तरह से पूरे देश भर के कम से कम लगभग आज 2 लाख गाँवों में और भारत में ही नहीं ये विश्व में फैल गया है। ये हमारी लड़ाई आज़ादी की है। ब्राह्मण आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। डीएनए के द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि ये देश में ब्राह्मण विदेशी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका डीएनए कह रहा है, उनका पूर्वज कह रहा है और माइकल बमसार के द्वारा ये डीएनए टेस्ट करके प्रमाणित किया गया है। ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता जुलता है और यहाँ के जो मूल निवासी हैं SC ST OBC माइनॉरिटियों का डीएनए जो है आपस में एक है, मैच करता है, मगर उनका डीएनए यहाँ के लोगों से मैच नहीं करता है। तो हमारी लड़ाई जो है इस देश में मूल निवासी बनाम विदेशी का है और बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये भारत मुल्क को जो है आज़ाद करेंगे।